वेलकम मित्रों अपने हिंदी बोध शिला यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे वाच्य कैसे पहचानें, क्योंकि वाच्य से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस हर परीक्षा में आते हैं और इसका सारा खेल केवल पहचान का होता है कि ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इसकी पहचान क्या है, गठित वाक्य को किस वाच्य का माने। तो इन्हीं सब विषयों को हम लोग थोड़ा आज अपने चर्चा का विषय बनाए हैं। तो आज हम लोगों का विषय है वाच्य। वाच्य का मतलब क्या होता है? वाच्य का मतलब होता है क्रिया का विधान। क्रिया का विधान। विधान का मतलब होता है विषय। क्रिया का विषय क्या है? या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, कथन की शैली। वाच्य का मतलब क्या हुआ? कथन की शैली। या एक और भी इस पर विकल्प डाल सकते हैं कि क्रिया के व्यापार का विषय। इन सबको मिलाएंगे तो क्या हो गया? वाच्य। वाच्य का सीधा सा व्यवहारिक आधार क्या बनेगा? कथन की शैली। अब एक कथन की जो शैली है, ये वाच्य है, ये क्या है? तो मेरे मित्रों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी वाक्य में, ये वाक्य है, किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती है, ये तो पता है। अब देखिए कमाल, कर्ता में भी लिंग होगा, वचन होगा, पुरुष होगा। कर्म में भी लिंग होगा, वचन होगा और पुरुष होगा। क्रिया में भी लिंग, वचन और पुरुष। हम पहचानने की बात कर रहे हैं। हमारा इस समय उद्देश्य यहां पर क्या है? वाच्य के पहचानन, वाच्य को पहचानना। एग्जैक्ट 100% हम कैसे पहचानेंगे कि ये कर्मवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है, ये भाववाच्य है? तो पहचानने का जो ट्रिक है या कला है या लक्षण है, वो आज हम आपको दे रहे हैं। तो वाच्य का हमने देख लिया कि क्रिया का विधान। क्रिया का विधान मतलब क्रिया किसके लिए एग्रेसिव हो रही है? कर्ता के लिए, कर्म के लिए, या इन दोनों में से किसी के लिए नहीं। यदि क्रिया अपना विधान कर्ता को बनाएगी तो इससे जो बनेगा हम उसको कहेंगे कर्तृवाच्य। याद रखना, कर्तृवाच्य। यदि क्रिया अपना विधान कर्म को बनाएगी तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। और यदि क्रिया न कर्ता को न कर्म को अपना विधान बना रही है, बल्कि क्रिया स्वतंत्र रूप से पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष में है, तो ये क्रिया भाववाच्य बना देगी।
ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए क्रिया। अब ये कैसे पकड़ में आए? तो यदि वाक्य की क्रिया, ध्यान दीजिए, यदि वाक्य की क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार है, तो वह वाक्य कर्तृवाच्य कहलाएगा। जैसे मैं यहां पर लिखा, बच्चा जाता है, ठीक है। बच्चा क्या है? पुल्लिंग एक वचन। जाता क्या है? क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन है, अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार है। ये क्या कहलाएगी? कर्मवाच्य। अगर मैं यहां पर बोला कि सोहन राम विनोद मनोज को पीटा, अब देखिए सोहन यहां पुल्लिंग एक वचन है, कर्ता सोहन है जो पुल्लिंग एक वचन है, क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार होने के कारण हम इसको क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। और यदि कर्ता के साथ ने लगा हुआ है तो आपको क्रिया देखने की आवश्यकता नहीं है। कारक सहित कर्ता अपने आप में कर्तृवाच्य ही होगा। आपको तब देखना होगा जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग न हुआ हो, कर्ता अपना परसर्ग लेके न खड़ा हो, बिना परसर्ग का कर्ता हो, उस समय आप क्रिया पर गौर करोगे। अगर उस समय क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगा तो कर्तृवाच्य कहलाएगा। यानी अगर क्रिया का विधान कर्ता बना, क्रिया के विधान का मतलब हुआ क्रिया का विधान यदि कर्ता है, यानी क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार है, तो वह क्या कहलाएगा मित्रों? कर्तृवाच्य। यानी क्रिया का जो प्रधान विषय है या क्रिया का जो व्यापार का विषय है वो कर्ता है। वाच्य क्या कहलाएगा? कर्तृवाच्य। जब क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वह वाक्य कर्तृवाच्य कहलाएगा। ठीक मित्रों, अब आइए, यदि क्रिया का विधान कर्म हुआ तो क्या कहलाता है? कर्मवाच्य। यदि क्रिया का विधान क्या हुआ? कर्म, या क्रिया के व्यापार का जो विषय है वो कर्म है, यानी जब क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, ठीक है, जब क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। और याद रखना कि वहां कर्ता का ने नहीं आएगा, कर्ता जो है लिंग रहित हो जाएगा और उसके साथ कर्ता के साथ करण का प्रयोग हो जाएगा, यानी से का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, या संबंध कारक का प्रयोग हो जाएगा, पर कर्ता कारक का प्रयोग कर्ता के साथ कर्मवाच्य में नहीं होगा। यानी दो कंडीशन है, याद रखिए। कर्ता अपने कारकीय चिन्ह से रहित करण कारक या संबंध कारक में आ जाता है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो जाते हैं।
ठीक है, तो वहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। जैसे हम यहां पर अगर लिखते हैं नानी से कहानियां सुनाई नहीं जाती। अब जाती हैं भी कर सकते हो, जाती भी कर सकते हो, दोनों चलेगा। अब गौर करना है मित्र, क्रिया क्या है? यहां क्रिया देखिए, क्रिया स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। क्रिया स्त्रीलिंग है, बहुवचन है। कर्ता नानी है। नानी क्या है? स्त्रीलिंग है लेकिन एक वचन है। इसका मतलब साफ है कि क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं, ठीक है। और कर्ता अपने परसर्ग की जगह किस परसर्ग को लगाया है? कर्ता अपने परसर्ग के स्थान पर किस परसर्ग को लगाया है? से को, ठीक है ना। तो जब कर्ता अपने परसर्ग को छोड़ किसी अन्य परसर्ग से प्रकट हो और वाक्य की क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो। अब देखो यहां पर, यहां स्त्रीलिंग एक वचन है या स्त्रीलिंग बहुवचन है, साफ है कि क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या आ गया कि कर्ता के साथ ने की जगह से लगा हुआ है। अब देखिए क्रिया किसके अनुसार है? आइए, कहानियां, कहानियां स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, है? तो अगर कहानियां स्त्रीलिंग बहुवचन है और क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन है और कर्ता क्रिया के अनुसार न होकर कर्म क्रिया के अनुसार है, क्योंकि नानी क्या है? यहां नानी कर्ता है, कहानी कर्म है और सुनाई नहीं जाती एक क्रिया है। तो मेरे मित्र क्रिया स्त्रीलिंग बहुवचन है जबकि कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं है। अब किसके अनुसार है? कहानियां। कहानियां स्त्रीलिंग बहुवचन है, क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन है, तो वाक्य की जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार है, न कि कर्ता के अनुसार। जब वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार हो गई या कर्ता अपने साथ से का प्रयोग कर लिया तो सीधे सीधे क्या कहलाएगा? कर्म वाच्य। क्लियर हो रहा है मित्रों? कर्तृवाच्य जब वाक्य की क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के यानी वाक्य के कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तो वह वाक्य कर्तृवाच्य कहलाएगा। और वाक्य की क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार हो तो वह वाक्य कर्मवाच्य कहलाएगा, बशर्ते कर्ता के साथ से, द्वारा या का के की का प्रयोग हुआ हो। जैसे एक उदाहरण का के की वाला भी देख लीजिए आप। प्रेम चंद्र की किताबें बेची गईं। अब देखिए यहां पर बेची गई ये अपने आप में स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, ठीक है ना। स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, बेची गई। प्रेमचंद्र क्या है? पुल्लिंग एक वचन है,
ये पुल्लिंग है और एक वचन है, तो ये इन क्रियाकर्ता के अनुसार नहीं है। और कर्ता के साथ क्या लगा है? कि। यहां क्या लगा है? से। किताबें, अब आइए, कर्म है, किताबें क्या है? कर्म है। कर्म क्या है? स्त्रीलिंग है और साथ में बहुवचन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये सेम हो गए और कर्ता के साथ अन्य परसर्ग लग गया है। कर्ता के साथ कर्ता का परसर्ग नहीं है, अन्य का परसर्ग है। तो अब इस स्थिति में इस वाक्य को हम क्या बोलेंगे? कर्मवाच्य। क्यों? क्योंकि वाक्य की क्रिया का वचन, पुरुष और लिंग कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार है। ठीक है ना? तो अब कर्म का जो विधान है वो आप देख लीजिए कि क्रिया कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होगी और कर्ता के साथ ने के स्थान पर अन्य किसी परसर्ग का प्रयोग होगा। दो कंडीशन याद कर लीजिएगा। जब क्रिया कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो और कर्ता के साथ कर्ता का परसर्ग न लगकर कोई अन्य परसर्ग लगा हुआ हो तो वह वाक्य कर्म वाक्य होगा। राइट मित्रों? अब आते हैं सीधे भाववाच्य। क्रिया भाववाच्य का विधान कब करती है? भाई क्रिया ने कर्ता का विधान किया तो कर्तृवाच्य बन गई, वाक्य कर्तृवाच्य हो गया। क्रिया ने कर्म का विधान कर लिया तो कर्मवाच्य हो गया। लेकिन जब क्रिया भाव का विधान करती है तो भाववाच्य होती है। और उसके लिए क्रिया में क्या परिवर्तन होगा ये जान लीजिए। जब क्रिया न कर्ता के अनुसार हो न कर्म के अनुसार हो, बल्कि क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में हो और कर्ता के साथ ने के स्थान पर अन्य कोई भी परसर्ग लगा हो। ठीक है? तो वह वाक्य क्या कहलाएगा? भाववाच्य। जैसे छात्राओं से गाना गाया नहीं जाता। अब देखिए मित्र, या छात्राओं से गाया नहीं जाता या गाना गाया, हम दोनों कंडीशन लगा दिए। यहां दोनों कंडीशन है। अब देखिए छात्राओं क्या है? छात्राएं स्त्रीलिंग है, बहुवचन है। जाता पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक? और यहां गाना आप कह सकते हैं कि गुरुजी पुल्लिंग एक वचन, गाना भी तो पुल्लिंग एक वचन है, तो इसमें तो जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आएगी, अरे कर्म के अनुसार आएगी। लेकिन यहां पर क्या कर्म का कोई अपना परसर्ग है? ठीक है ना? तो परसर्ग रहित है। अच्छा, यहां पर यह क्रिया क्या होगी? भाववाच्य होगी। क्लियर? अब आपको एक दूसरा उदाहरण और मैं दे रहा हूं। रोगियों से चला नहीं जाता। अब देखिए, जाता पुल्लिंग एक वचन है और अन्य पुरुष है। पुल्लिंग एक वचन, अन्य पुरुष है। जबकि यहां रोगियों पुल्लिंग बहुवचन है। ठीक है?
अब यहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं है, बल्कि क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष है और कर्ता के साथ से लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में यह वाक्य क्या कहलाएगा? भाववाच्य। छात्राएं चल नहीं सकती, यहां पर क्या होगा? छात्राएं चल नहीं सकती, यहां पर वाक्य क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि छात्राएं स्त्रीलिंग बहुवचन है। नहीं सकती क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन है। अब अगर यहीं पर बोलूंगा छात्राओं से चला नहीं जाता, तो चला नहीं जाता अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में है और छात्राओं स्त्रीलिंग बहुवचन है, से लग गया वहां, अतः यह भाववाच्य हो गया। छात्राएं चल नहीं सकती एक कर्तृवाच्य है, क्योंकि इस वाक्य की क्रिया अपने वाक्य के कर्ता के लिंग वचन के अनुसार है। और छात्राओं से चला नहीं जाता, तो छात्राओं के साथ से लग गया, एक कंडीशन कि कर्तृवाच्य नहीं बन सकता है। अब ये दूसरा कंडीशन कि जो क्रिया है, क्योंकि वाक्य कर्म रहित है, वाक्य क्या है? कर्म रहित है, तो अब क्रिया क्या है? पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष की है, तो छात्राओं से चला नहीं जाता ये भाववाच्य बनाएगा। और छात्राएं चल नहीं सकती एक कर्तृवाच्य बनाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों का? हमारे कहने का तात्पर्य था कि कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में पहचान क्या है। तो देखो मेरे बच्चों, क्रिया कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य, क्रिया कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य। क्रिया अगर पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष जो न कर्ता से मेल करे न कर्म से मेल करे तो भाववाच्य हो जाएगी। ठीक है, कल हम इसी पर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का 4-4, 5-5 उदाहरण दे करके पहचानने की और सघन ज्ञान की चर्चा हम लोग करेंगे। आज की क्लास आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा सिर्फ 2 चीज के लिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इस सब में क्रिया का ही प्रधानता है। क्रियाकर्ता के लिंग, क्योंकि देखिए ये तीनों में 3 ही चीजें हैं। कर्ता में भी लिंग वचन पुरुष होगा, कर्म में भी लिंग वचन पुरुष होगा, क्रिया में भी लिंग वचन पुरुष होगा। तीनों में तीनों चीजें विद्यमान हैं। अब ये किसके साथ कंबाइंड हो पा रहा है, किसके इक्विवेलेंट हो पा रहा है? यदि क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होगा तो कर्तृवाच्य, कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार अगर क्रिया का लिंग वचन पुरुष हो जाएगा तो कर्मवाच्य। अगर क्रिया न कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार है न कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार है, बल्कि क्रिया का अपना स्वयं का एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में विद्यमान है क्रिया, तो भाववाच्य है। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर ये करते हैं। कल हम लोग इनका 4, 6, 5, 7, 10 जो भी समय के अनुसार होगा, हम तीनों वाक्यों का मिक्स उदाहरण रख करके चर्चा करेंगे कि कौन सी वाक्य किसमें जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या उसका लक्षण है, यानी एज ए प्रैक्टिकल। आज हम लोग थ्योरी देख लिए, कल इसी का हम लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद।